मनेंद्र सांवरिक को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। अब भगवान को चारण करने लगे हैं और सांझ के समय लौटते हैं। ये बहुत ही शुभ समाचार था उन गोपियों के लिए जो सांवरे का सानिध्य पाना चाहती थी, जो श्री वृंदावन से थोड़ी दूर दूर रहती थी। सांवरे सुबह निकलते तो जिस दिशा की ओर जाना होता उस कर्ण में एक फूल सजा लेते और फिर गोपियां भी पानी भरने के बहाने, दही बेचने के बहाने उसी दिशा की ओर जाती। वृंदावन से वन में सब एकत्रित होती और गोपियां अपने अपने मटके पर कान्हा के लिए कुछ ना कुछ लाती, माखन, खीर या कुछ और खाद्य पदार्थ, और सब मिलजुल कर भोग लगाते। स्वाभाविक ही इन गोपियों के हृदय में सांवरे के प्रति प्रेम भाव था, माधुर्य रस था। सभी गोपियां सांवरे को अपने प्रियतम, अपने सखा और कुछ तो कांत भाव से देखती थी। यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि सांवरे अभी सिर्फ 5-6 साल के ही हैं और गोपियां भी 3 से 9-10 वर्ष की ही होंगी। लेकिन क्योंकि उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, बाल्यावस्था में विवाह होता और युवा अवस्था में गौना, तो इन बालिकाओं के हृदय में बाल्यावस्था से ही सांवरे से ही विवाह की इच्छा थी। सांवरे के लिए अनन्य प्रेम अनुराग था जिसे सांवरे सहर्ष स्वीकार करते थे। हमारे बांके बिहारी तो आज भी वैसे ही हैं। तम यथा यथो उपासे तथैव भवति। जो उन्हें जिस भाव से प्रेम करता है वो उन्हें उसी भाव से मिलते हैं, वो वैसे ही हो जाते हैं। सभी वृंदावन की बालिकाएं, गोपियां और पूर्व अनुरागी गोपियां अब वन में साक्षात सांवरे के सानिध्य को प्राप्त करने लगी थी। सांप बंसी बजाकर सिर्फ गैया ही नहीं चराते थे, अपितु उस बंसी वादन से खिंची हुई सारे व्रज की गोपियां बिहारी जी के पास आ जाती थीं। आज भी अगर देखा जाए तो भूगोलिक दृष्टि से ना तो सारे व्रज में 9 लाख गायें आ सकती हैं और 9 लाख गायें तो केवल नंद बाबा की थीं, और भी गोपों की गायें होती थीं। तो इस समय जब भगवान पृथ्वी पर जन्म लिया था तब सभी दिशाएं स्वयं भगवान की सेवा में उपस्थित रहती थी, इसलिए दिशाओं का विस्तार हो जाता था। और वृंदावन से बरसाना आदि गांव कितने दूर दूर हैं, लेकिन नन्हे से सांवरे की नन्ही नन्ही गोपियां मटकी उठाए पैदल चलकर व्रज के सभी गांवों से वृंदावन आया करती थी। सांवरे की बंसी सुनकर उस समय सारी धरती सांवरे की सेवा में उपस्थित हो जाती थी और उन नन्ही गोपियों के लिए रास्ते चलने लगते थे। रास्ते खुद को छोटा लेते थे। गोपियां तो सांवरे की बंसी में सुध बिसराए चल रही हैं या खड़ी हैं, उन्हें पता ही नहीं होता था। सांवरे के पास पहुंचा देने का दायित्व तो धरती माँ का होता था, वृंदावन का होता था। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि जैसे ही हम वृंदावन में एंटर करते हैं और वृंदावन की धरती को मस्तक नवाकर उनसे कह देते हैं कि अब हम आपकी शरण में हैं, जहाँ सांवरे इस समय लीला कर रहे हैं, हमें वहीं ले चलो, तो वृंदावन की धरती, वृंदावन के रास्ते हमें अपने आप ही ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ कोई ना कोई मधुरातीत लीला सांवरे की चल ही रही होती है। मेरा कई बार का ऐसा अनुभव रहा है, तो वही नियम आज भी श्री वृंदावन की पवित्र धरती करती है। बस तन और मन से स्वयं को समर्पित करना है, ऐसे ही जैसे उस समय पूर्व अनुरागी गोपियों ने, वन की गोपियों ने स्वयं को सांवरे को समर्पित कर रखा था।
जब सभी गोपियां सांवरे को मिलती तो उनका श्रृंगार करती, उनके साथ अनेक क्रीड़ाएं करती, उन्हें भोग लगाती, नाचती, गाती और सांवरे बंसी वादन करते और मनमोहनी मूरत को हृदय में बसाकर गदगद होती। उनका प्रेम सांवरे के लिए दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। सांवरे भी उनके पवित्र, निष्काम, अनन्य प्रेम के वश में होते जाते। पहले तो घर से ही उन गोपियों के लिए अद्भुत श्रृंगार करके निकलते और फिर जब कोई गोपी उन्हें अपने हाथों से बनाकर माला धारण कराती, कोई उनके मुखार विंद पर चंदन से फुलकारी करती, कोई उनके लिए अपने हाथों से फूलों का मुकुट बनाती। सांवरे इस सारे श्रृंगार के साथ वापस घर को लौटते तो उनका सौंदर्य चौगुना हो जाता था। सब उन्हें देखते ही रह जाते थे। सारी गोपियों के प्रेम का तेज सांवरे के मुखार विंद पर चमक रहा होता था और इधर सारी गोपियां अपने हृदय को तो सांवरे को समर्पित कर चुकी थीं। नैनों में भी सांवरे के मनमोहन रूप को सजाए घर खोई खोई, ना जागी ना सोई सोई अपने अपने घर जाती थी। सारी रात्रि सुबह होने का इंतजार करती कि कब सुबह हो, कब वो पानी भरने के बहाने, दही बेचने के बहाने निकले और सांवरे का दर्शन और सानिध्य प्राप्त करें। उन गोपियों का प्रेम इतना उच्च था कि सांवरे की मुरली उनके लिए ब्रह्मनाद थी, जिसे सुनकर सुध बुध खो जाती, वे स्तब्ध रह जाती। यही उनकी ध्यान अवस्था थी और उनका शरीर तो वहीं स्तब्ध रह जाता था, लेकिन उनकी चेतना सांवरे के पास पहुंच जाती थी। यह प्रेम भक्ति की सभी साधनाओं से, तप से, जप से, ध्यान से भी ऊपर की अवस्था है, जो गोपियों को सहज ही, स्वाभाविक ही प्राप्त थी, क्योंकि इससे पहले की साधना, तप, जप, ध्यान आदि ये गोपियां पहले ही कर चुकी थीं, स्वयं सिद्धा थीं, साधन सिद्धा थीं। और सांवरे ने उनके हृदय के भाव को स्वीकार किया था। सभी गोपियों से विवाह किया। जी हाँ, लोग तो इसी बात में अटके हैं कि राधा बिहारी जी की विवाहिता है या नहीं, लेकिन सत्य तो ये है कि सांवरे ने सिर्फ राधा से ही नहीं, बल्कि व्रज की सभी गोपियों के साथ, जिनके हृदय में सांवरे के लिए माधुर्य भाव था, कांत भाव था, उन सब से विवाह किया। कैसे, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें और भगवान जी का नाम जाप करते रहें। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी।